हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज है 3 दिसंबर और आज हम लोग 3 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने कितने वर्षों की महिमा का जश्न मनाया, यानी कि एनसीसी ने भी हाल ही में अपने कितने साल पूरे होने का जो है सेलिब्रेट किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने अपना जो है ना आजाद अपना जो स्थापना का दिवस मनाया है, ये इन्होंने 74वां दिवस मनाया है। ठीक है, 27 नवंबर को इनकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और एयर विंग शामिल है, यानी कि जितने हमारे जो आर्मी होती है, नेवी होती है और एयरफोर्स होती है, उनके जो विंग्स होते हैं वो शामिल होते हैं, जो देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक में संवारने में लगे हुए हैं। यानी कि जो तीनों ही सेना के जो है इसमें कमांडर्स होते हैं और लोग होते हैं, और जो है ना वो अनुशासन और नागरिकों में जो है देश भावना को जागरूक करने के लिए है। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक, कॉलेज, विश्वविद्यालयों से कैडेट को भर्ती करता है। यानी कि जितने ये जो संस्था है, ये हमारे जितने भी स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उन सब से इनकी जो है भर्तियां की जाती है और ये स्वयंसेवी संगठन है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ही हो जाएगा। स्थापना इसकी 27 नवंबर को की गई थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, स्थापना से ही रिलेटेड करेंगे तो 48। तो अभी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, यानी कि एनटीपीसी जिसे आप कहते हो, एग्जाम भी दिए जाते हैं इसके। तो जो लोग एनटीपीसी की तैयारी करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी का जो है 48वां दिवस इसने अभी अपना हाल ही में बनाया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी जो है ना न्यू दिल्ली में ही हो जाएगा। 67, तो आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 67वां दिवस मनाया है। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 जुलाई को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये मुंबई में है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और 75, तो आप लोग हमें पता ही है, इस बार जो हमने आजादी का 75वां महोत्सव बनाया है। 76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर महोत्सव पूछा जाए तो 75वां महोत्सव मनाया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 शुरू हुआ है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ऑस्ट्रा हिंद यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, हिंदुस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी ये एक्सरसाइज संपन्न हुई है। और ये कहाँ पर हुई है, तो ये राजस्थान में संपन्न हुई है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्स एक्सरसाइज ऑस्टिंड 2022, राजस्थान में ये संपन्न हुई। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, आप लोग पता ही होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कैनबरा। और करेंसी हो जाएगी इसकी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया से कुछ अदर फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मैप से। तो ये है कुछ ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया अगर मैप में आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर इसकी होती है लोकेशन, और मैंने इसे जूम करके दिखाया है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की जो ये राजधानी है कैनबरा, ये रहा इसकी लोकेशन। यहाँ पर इसकी लोकेशन है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया से हम जो है जितने भी वो है बन सकते हैं करंट में, वो डिस्कस करेंगे। जैसे अभी ये जो न्यूजीलैंड यहाँ पर जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास ही। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके बीच कौन सा सागर पड़ता है, तो ये तस्मान सागर पड़ता है। और यहाँ पर एक तस्मानिया द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पूछा जाता है तो ये तस्मान सागर पड़ता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हाल ही में जो 2023 के अभी T20 मेंस के तो हो गए वर्ल्ड कप, कहाँ हुए थे, ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुए थे। लेकिन जब जो 2023 के वुमेन्स के T20 वर्ल्ड कप होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर ही होस्ट करेंगे। और इसी के चलते इन्होंने इसका शुभंकर भी जारी किया था। इसका नाम क्या था, तजुनी। और ये तजुनी शुभंकर, इसके बीच में जो तस्मान सागर पड़ा है, इन्हीं से रिलेट करके तजुनी शुभंकर दिया गया है। और अदर ऑप्शंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये फुजी की लोकेशन है। फिजी भी एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी हो जाएगी सुआ। फिजी में भी क्या हुआ था, तो 2023 के जो हिंदी सम्मेलन होगा, एक हिंदी सम्मेलन होता है, वो हिंदी सम्मेलन फिजी में ही आयोजित किया गया था। और सोलोमन आइलैंड यहीं पर जाता है ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर। तो ये सोलोमन आइलैंड इसलिए में चर्चा में था कि जो
सोलोमन द्वीप है, इसने चाइना को, अपनी जो सेना है उसकी रक्षा करने के लिए समुद्र की इसको तैनात किया हुआ है, चाइना की सेना को अपने समुद्र की रक्षा के लिए समझौता किया हुआ है। तो इस सोलोमन आइलैंड ने अमेरिका को अपने यहाँ व्यापार करने से मना कर दिया था, मतलब चाइना की तो भाषा थी और सोलोमन आइलैंड ने उसे मना कर दिया था, जिसके चलते विरोध भी हुआ। तो सोलोमन आइलैंड इसीलिए चर्चा में था, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं अगर कोई चीजें चर्चा में रहती है इसलिए। और ये यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पापुआ न्यू गिनी पड़ता है, और ये वही पापुआ न्यू गिनी है जिसमें 800 से अधिक जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। और इधर इंडोनेशिया की लोकेशन आ जाती है। इंडोनेशिया भी हाल ही में चर्चे में क्यों था, तो आप लोगों को सभी पता है G20 की जो सम्मेलन हुआ इस बार का 2022 G20 सम्मेलन, जिसका भारत भी एक सदस्य है, वो इंडोनेशिया के बाली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की डिस्कशन हो गया। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें एक्सरसाइज से ही रिलेटेड, तो अभी मलेशिया के साथ अभी हाल ही में हमने एक हरोमो शक्ति एक्सरसाइज लॉन्च की है, और सबसे पहले अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने उदार शक्ति एक्सरसाइज ये भी मलेशिया के साथ की थी। और हौर शक्ति और उदार शक्ति ये हमने मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ हमारी आप लोगों को पता होगा ये जो अरुण वरुण गरुण ये एक्सरसाइज, अगर सिर्फ शक्ति ये सब बोला जाए तो ये फ्रांस के साथ होती है, लेकिन समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति है ना, ये हमारी इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और एक्सरसाइज होती है हमारी, एक अभी हाल ही में ककाड़ू एक्सरसाइज, ये भी हमने की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और एक पिच ब्लैक आयोजित किया गया था, पिच ब्लैक एक्सरसाइज ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ ही संपन्न हुई थी। काकाडू हो गया, पिच ब्लैक ये भी ऑस्ट्रेलिया के साथ, और एक ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज होती है ये भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। ओमान, तो ओमान के साथ भी हमने अभी हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज की है, नासिर अल ब्रह्मा, नासिर अल ब्रह्मा हमने ओमान के साथ जस्ट इसी हफ्ते जो है ना एक्सरसाइज संपन्न की है। ठीक है, और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, इंडोनेशिया की है जकार्ता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबराई है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत हाइपर टावर कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई जो यूनाइटेड नेशंस अरब अमीरात में ही जो एक द्वीपीय देश पड़ जाता है, यहीं पर जो है ना ये इमारत बनाई जाएगी। और जैसे एफिल टावर आपने सुना होगा, सेम वही ये टावर है, इतनी ऊंची ये इमारत होगी। और बुर्ज खलीफा अगर पूछा जाए तो बुर्ज खलीफा भी दुबई में है, ऐसी ही सेम इमारत, ये एक हाइपर टावर ये बनाई जाएगी दुबई में। और दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय संरचना होगी, मतलब कि ये सिर्फ घूमने के रिलेटेड या पर्यटन से रिलेटेड नहीं होगी, इसमें रहने योग्य लोग भी इसमें रहेंगे, तो इसीलिए आवासीय संरचना होगी। और ये संरचना न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क टावर को पीछे छोड़ देगी, यानी कि न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल पार्क टावर था जो पर्यटन क्षेत्र था ये उससे भी ऊंची है, और उसकी ऊंचाई तो 472 मीटर की ऊंचाई थी। पर दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत अब ये हाइपर टावर बन गई है। ठीक है, और ये दुबई में है। और दुबई की बात आई है तो दुबई को हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं लोकेशन। तो द्वीप आप लोग जानते हैं ये जो अरेबियन सी के साथ ये सारा जो क्षेत्र पड़ जाता है, यूनाइटेड नेशंस अरब अमीरात, ये जो है ना सबसे बड़ा प्राद्वीपीय क्षेत्र पड़ जाता है। इंडिया की लोकेशन कुछ यहाँ पर पड़ जाती है, और उसके बाद इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान, इधर से ही जो लोकेशन स्टार्ट हो जाती है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो अरब सागर से होते हुए जब यहाँ से क्रॉस करते हैं हम इस आइलैंड में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर बाब ए मंडल आ पड़ जाता है, बाब ए मंडल। ठीक है, और यहाँ पर ये सऊदी अरब की लोकेशन हो जाती है, और दुबई की लोकेशन यही हो जाती है। ठीक है, अबू धाबी ये यूनाइटेड नेशंस की राजधानी हो जाएगी, बहरीन यही हो जाता है। और अगर हम डिस्कस करें कुवैत, तो कुवैत के जो अभी है ना एक हाल ही में प्रधानमंत्री भी बने हैं कुवैत के। और ईरान, तो ईरान इसलिए चर्चा में था, ईरान का एक पोर्ट है चाहबार बंदरगाह, ये एग्जाम में पूछा जाता है, चाहबार बंदरगाह ईरान का ही है। और ईरान में ही जो रामसर भूमि जो होती है ना, इसमें एक रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद से रामसर हेरिटेज साइट में जो है देशों के हेरिटेज साइट को शामिल करने लगे थे, तो ईरान से ही है वो रामसर स्थल। और ईरान का एक चाहबार बंदरगाह है, ठीक है, जिसपे जो चाइना है अपना कब्जा करना चाहता है। और यहाँ पर कतर की बात करें तो इस बार के फीफा जो हुए थे, फीफा 2022 जो संपन्न हुए हैं, वो कतर ने ही होस्ट किए हैं। ठीक है, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, ओमान, ओमान के साथ अभी हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है। ठीक है, तो ये डिस्कस हो गया इससे। अदर ऑप्शंस अगर हम इमारतों से रिलेटेड करके पढ़ेंगे, तो गुजरात, गुजरात में कौन सी सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो देखो
स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसके लिए अभी हमने 30 अक्टूबर को जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती और यूनिटी डे भी मनाया था ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, ये गुजरात के केवड़िया जिले में है। नोएडा, नोएडा में भी मैंने इसलिए रखा है, एक ट्विन टावर आप लोगों ने न्यूज में बहुत सुना होगा। ट्विन टावर ये नोएडा में था, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो ये भ्रष्टाचार की मूर्त थी जिसे ट्विन टावर के नाम से जाना जाता था, इसे जो है ना तोड़ दिया गया। और दुबई से डिस्कस हो ही चुका है। न्यूयॉर्क की बात करें तो आप लोगों ने जो है ना एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी जो है ना सुनी होगी। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही पड़ जाती है, ठीक है। और न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। अदर ऑप्शंस देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने PSLV C54 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया? तो ये इसरो हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसने जो है ना ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आप लोगों ने सुना ही होगा, जितनी भी ये जो अंतरिक्ष वगैरह में यान भेजे जाते हैं तो वो ज्यादातर श्रीहरिकोटा से ही आंध्र प्रदेश से भेजे जाते हैं। तो ये PSLV अब लॉन्च हो गया है, C54 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, यहाँ पर है ये श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको जो है ना लॉन्च किया गया है। और PSLV 54 रॉकेट का परीक्षण किया गया। और इस रॉकेट को जो है ना ओशन सेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। और 8 नैनो उपग्रह को लेकर उड़ान भरी है, इसने भरी थी। और ये भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी वेधशाला उपग्रह आनंद ले जाता है, मतलब कि पहला ये जो है ना प्राइवेट एक निर्मित वेधशाला उपग्रह है, ठीक है, PSLV। और बात आई है इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1969 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है, कर्नाटका बेंगलोर जो कर्नाटका की राजधानी है, ठीक है। 1967 में स्थापना हुई, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और एस स्वामीनाथन ये जो है इसरो के अभी अध्यक्ष है, एस स्वामीनाथन। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, रॉकेट मिसाइल से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा में भी अभी हाल ही में क्या लॉन्च हुआ था? तो उड़ीसा का जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है ना, जिसे आप लोग व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, तो उड़ीसा के अग्नि अग्नि 3 मिसाइल लॉन्च ही की गई है, ये उड़ीसा से लॉन्च की गई। कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र, तो ये कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र ना नासा में है, ठीक है। और नासा से अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा एक आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया है चंद्रमा पे अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए। ये अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर से। और ये ESC यानी कि यूरोपियन स्पेस सेंटर, यूरोपियन स्पेस सेंटर ने अभी एक पेंट्रा एस्ट्रोनॉट, पेंट्रा एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति होती है उन लोगों को भी अंतरिक्ष पे जाने का मौका दिया है, ये अभी यूरोपियन स्पेस सेंटर ने ही दिया है। तो अदर ऑप्शंस अगर देखें तो हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मतदान की आयु बढ़ाकर जो है 16 वर्ष करने की निर्णय लिया है, घोषणा कर दी गई है? तो आप लोग जानते हैं वैसे जो वोटर एज होती है वो 18 होती है, लेकिन 16 एज कर दी है, ये न्यूजीलैंड ने की है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने वोटिंग एज जो चेंज करके अब 18 से ये 16 कर दी गई है, ये न्यूजीलैंड के द्वारा। और न्यूजीलैंड अभी हमने डिस्कस ही किया था, इसकी लोकेशन भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही पड़ जाती है, ठीक है। तो ये वोटर जो एज है इन्होंने अलग कर दी है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें कि कोई बिल या नियम पारित किया गया, तो न्यूजीलैंड ने इसकी राजधानी है वेलिंगटन और जैसिंडा अर्डन इसके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट भी पारित किया गया था और उसके बाद अब इसने मतदान की आयु 16 वर्ष कर दी गई है। अमेरिका ने कौन सा हाल ही में नियम पारित किया? तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका ने भी हाल ही में एक अबॉर्शन बिल पारित किया गया था और एक रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट करीब 2 हफ्ते पहले इसने जारी किया है, रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट। और कनाडा, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री है। कनाडा ने भी अभी हाल ही में सिगरेट के हर पैकेट पर चेतावनी लिखने का जो काम किया, ये पहला देश कनाडा ही बना था। हैंडगन जो है ना ये
कनाडा ने ही एक हैंडगन अधिनियम पारित किया था। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है इंग्लैंड, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने हैं। ब्रिटेन ने कौन सा पारित किया था, तो इसने एक स्कीम लाई थी कि 2030 तक ब्रिटेन के यहाँ पर जितने भी वाहन होंगे ना वो इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति ये लॉन्च की है अभी हाल ही में ब्रिटेन ने। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो फ्रेंच चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के महानिदेशक को फॉर फ्रेंच नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पायल कंवर है। पायल कंवर को इंडो फ्रेंच चैम्बर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि जो इंडो और फ्रेंच यानी कि फ्रेंच चैम्बर्स यानी कि जो व्यापार के लिए एक होता है चैम्बर, उनमें अच्छा प्रदर्शन काम करने के लिए जो इसके जो अवार्ड है, ये पायल कंवर को, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पायल कंवर को बना दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अदर ऑप्शंस भी हम इसी से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। रतन टाटा, जिन्होंने जो है टाटा ग्रुप के मालिक हैं, तो रतन टाटा को किस अवार्ड से, तो इनको जो है ना इंडो एशियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स से सम्मानित किया गया था। पायल कंवर को तो इंडो फ्रेंच, लेकिन रतन टाटा को इंडो एशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से सम्मानित किया गया था। चिरंजीवी तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता है, जो 53rd गोवा में भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं, उसमें चिरंजीवी को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। और ये जो है ना एक साउथ के अभिनेता है, एक्टर है। कार्लोस सोरा को भी इसी जो 53वें गोवा में फिल्म फेस्टिवल है, कार्लोस सोरा को इन्होंने जो है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक ये स्पेनिश डायरेक्टर है कार्लोस सोरा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों के बीच एनीमिया को दूर करने के लिए एमलेन एनीमिया अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है उड़ीसा। उड़ीसा जो भारतीय राज्य है, इसने जो है ना, इसके जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है ना एनीमिया से लड़ने के लिए महिला और बच्चों के लिए एमलान एक मिशन लॉन्च किया है। और ये जो नवीन पटनायक है, इनको कैपिटल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि अपने राज्य पे इन्होंने अच्छा काम किया था। और ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ओडिशा से कुछ करंट फैक्ट्स है अगर है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विशालतम जो अयस्क भंडार पाए गए थे वो उड़ीसा में ही पाए गए थे। और उड़ीसा की एक कालिया योजना थी, ये भी बहुत चर्चे में थी, तो ये भी उड़ीसा की ही थी। ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें स्वास्थ्य की कुछ योजनाओं से रिलेटेड, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी भी जानते हो। और राजस्थान के मुख्यमंत्री मंत्री है अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान की एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना इसने चलाई थी, ये थी चिरंजीवी योजना, ये इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी। मध्य प्रदेश की बात करें, इसकी राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक पैसा अधिनियम पारित किया था, करंट में इसका यही में चर्चा था। पैसा एक्ट आपको पता है, पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। और इसकी जो मतलब कि कई दिन बाद जो है ना इसे फिर से लागू किया मध्य प्रदेश ने। दिल्ली में तो दिल्ली की हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और दिल्ली भी अभी हाल ही में इसलिए भी चर्चा में थी क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली को ही बताया गया था, जिसके चलते यहाँ पर 10 लाख वृक्षारोपण की नीति अपनाई गई, एंटी डस्ट प्रोग्राम अपनाया गया, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान। तो ऐसे ही जितने सारे पॉल्यूशन के अभियान यहीं चलाए गए। और हरियाली उत्सव भी इसी के चलते यहीं मनाया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते, तो अभी जो है ना स्पेन में एक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो ये इसमें भारत जो है ना 11 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। और ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और रवीना स्ट्राइक्स गोल्ड एज कैंपेन विद 11 मेडल्स, ठीक है, 11 मेडल्स के साथ भारत जो है इसमें जीता था। और स्पेन में ये जो प्रतियोगिता है आयोजित की गई थी, स्पेन एक यूरोपीय देश है। और पहले अगर हम स्पेन को डिस्कस करें उससे पहले अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, मेडल से रिलेट करके पढ़ेंगे। जो इस बार के 2020 के जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे ना, उसमें 19 मेडल के साथ भारत कितने स्थान पर था, तो ये 24वें स्थान पर था। ठीक है। और 7, तो ये जो ओलंपिक संपन्न हुए थे जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, उस ओलंपिक्स में भारत 7 मेडल के साथ 48वें नंबर पर था।
और 61 तो इस बार के इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए उसमें भारत 61 मेडल के साथ चौथे स्थान पर था, 4th नंबर पर। ठीक है, और स्पेन की लोकेशन मैं आपको वर्ल्ड मैप पर दिखा देती हूँ कहाँ पर है। तो स्पेन जो है ना एक यूरोपीय देश पड़ जाता है, ये आप लोग देख रहे हो, ये स्पेन पड़ जाता है। और इधर नीचे ये यूरोपीय महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो मोरक्को पड़ जाता है और स्पेन, इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। और या फिर पूछते हैं कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन यहाँ बिल्कुल लास्ट में पड़ जाता है और यहाँ नीचे मोरक्को। तो ये स्पेन की लोकेशन है, एक यूरोपीय देश। और अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद के लिए भारत सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? तो आप लोग जानते हैं विनय मोहन क्वात्रा हमारे विदेश सचिव है। विदेश मंत्री तो डॉक्टर एस जयशंकर है, लेकिन जो विदेश सचिव है यानी कि एज अ सेक्रेटरी है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, ये विनय क्वात्रा है। इनका जो एक्सटेंड कर दिया गया इनका कार्यकाल, ये 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये हमारे विदेश सचिव हो जाएंगे। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें सेक्रेटरी से रिलेटेड, तो रक्षा सचिव, रक्षा सचिव है हमारे अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो ये अरमान गिरधरे बने हैं। ठीक है, ये हमारे रक्षा सचिव बन गए अरमान गिरधरे। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और अध्यक्ष के निजी सचिव ये है प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अभी जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, इनके जो है ना राजीव कुमार, जो राजीव कुमार है, ये जो है ना प्रेसिडेंट के निजी सचिव यानी कि सेक्रेटरी बने हैं। महालेखा नियंत्रक, तो अभी हाल ही में जो भारती दास हैं, भारती दास को भारत का महालेखा नियंत्रक जो है ना बना दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर आज ही के दिन जो है मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, यानी कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर जो हैंडीकैप्ड होते हैं, डिफरेंट एबल पर्सन, उन्हीं को जो है ना उन्हीं के जो है आदर या उन्हीं के प्रति जागरूक करने के लिए, तो ये 3 दिसंबर को ये डे मनाया जाता है, हैंडीकैप डे। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें डे से ही रिलेटेड, तो 24 नवंबर को हमने जो गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई है, शहीदी दिवस उनका, ये 24 नवंबर को मनाया। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। 25 नवंबर तो हमने जो वुमेन्स, महिलाओं के साथ जो शोषण होता है उसके खिलाफ उन्मूलन डे जो मनाया, वो 25 नवंबर को। 26 नवंबर को हमने अपना संविधान बनाया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ था, या आप कह सकते हैं स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो अदर ऑप्शन पे डिस्कस हो गई। तो ये थे आज के आपके डेली के कुछ करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों को। और ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी क्षेत्र की ऊंचाई क्या है? तो पहले तो ये जान लेते हैं ये सुदूर क्षेत्र क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया भी है कई बार कि हिमालय जो है ना, नेपाल और भारत तक इसकी सीमा फैली हुई है। तो जो हिमालय के पार का क्षेत्र आता है उसे जो है ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर यहाँ पर ये वृहद हिमालय, बड़ा हिमालय, और यहाँ पर लघु हिमालय। फिर ये जो नीचे का सारा एरिया पड़ता है ये शिवालिक एरिया पड़ जाता है। और पूछा जाता है नवीनतम श्रेणी क्या है हिमालय की, तो वो शिवालिक ही है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां। तो ये सुदूर उत्तरी क्षेत्र शिवालिक को ही कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई ये 6000 मीटर पड़ जाती है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो भारत की जो सबसे लंबी गंगा नदी है उसकी लंबाई 8848.68 मीटर है। और भारत की जो नर्मदा नदी है, जो 5वीं सबसे अच्छी बड़ी नदी है भारत की, उसकी जो लंबाई है 1312 मीटर है। 182 मीटर मैंने इसलिए रखा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी हाल में बहुत चर्चा में थी, तो इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो 182 मीटर ऊंचाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तट की दूरी कितनी है? यानी कि जो भारत की तट रेखा शुरू हो जाती है ना, यहाँ पे जो बांग्लादेश लग जाता है, उसके बाद से यहाँ पर, और उसके बाद या मुंबई गोवा के बाद ये जितनी भी तट रेखा नीचे पड़ती है ना, सारा तटीय क्षेत्र कहलाता है। तीनों ओर से समुद्र से घिरा है भारत। तो इसकी जो लंबाई अगर पूछ ले दूरी, तो ये 12 मील की दूरी पड़ जाती है भारत के तटीय क्षेत्र की, यानी कि दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि सीमा की लंबाई है, यानी कि जो स्थल सीमा होती है ना, जो लैंड की जो भूमि होती है उनकी सीमा, ये 1500 किलोमीटर इनकी लंबाई
जो हमारा सारा स्थल भूमि क्षेत्र है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मेरिडियन समय रेखा का राज्य नहीं है? यानी कि आप लोग पता है हमारी जो मेरिडियन टाइम रेखा होती है ना, जिससे हम समय का आकलन करते हैं, और ये कहाँ से, तो ये इलाहाबाद, इलाहाबाद, सॉरी, ये इलाहाबाद के नैनी जिले से होकर गुजरती है। और इसकी जो है डिग्री पूछ ले अगर, तो ये 82 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री होती है इसकी जो डिग्री है, और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और 5 राज्य है, जिसमें से ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कौन सा राज्य है, 2 है, तो ये उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरती है, यानी कि बिहार से होकर ये नहीं गुजरती। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर भारत की जो मानक रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची झलक या फिर सबसे ऊंची पहाड़ी पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होगा अन्नामुडई, ठीक है, ये साउथ में भी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची ये पहाड़ी है। नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां भी बहुत पूछी जाती है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो उत्तर भारत है, और जो ये ऐसे दक्षिण भारत पड़ जाता है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली विंध्याचल की पहाड़ियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर आपने इसको ए ओ ह्यूम पढ़ा होगा, लेकिन जो एग्जामिनर है वो अगर लैंग्वेज चेंज करके दे दे तो भी इसकी यही है कि ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेताजी, तो नेताजी ने 1939 में क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन इन्होंने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सरदार सोरेन ने, इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, अमेरिकी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एंथम जन गण मन जो पहली बार कब गाया गया था? तो आप लोगों को पता होगा ये 27 दिसंबर 1911 में किस अधिवेशन में पूछा जाए तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में, जब भारत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी लाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी टाइम 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय ये जनगणमन गाया गया था। अदर ऑप्शंस अगर देखें तो 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1946 को जो है ना संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि आप लोगों को पता है कि जो ये 26 जनवरी है, सॉरी, इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगी, 26 जनवरी है ये, क्योंकि आप लोग पता है जो हमारी जो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 में, और उसके बाद जो है ना ये 1946 में, और ये 47 है, 1947, तो 26 जनवरी 1947 को फिर संविधान सभा का अधिनियम पारित कर दिया गया था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ये हमारा देश ही आजाद हुआ था, ठीक है। और 14 अगस्त मैंने इसलिए रखा है कि जो हम डिवाइडेंस डे मनाते हैं, यानी कि विभाजिका दिवस, ये मनाया हमने 14 अगस्त को, क्योंकि आप लोगों को पता है 14 अगस्त को ही वैसे तो पाकिस्तान भारत अलग हो गए थे, सॉरी, ठीक है, तो इसलिए डिवाइडेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकृति में द्विचक्रीय है, यानी कि इसके 2 सदन होते हैं ना, एक लोकसभा जो इसका निम्न सदन है, और अस्थाई एक राज्यसभा जो स्थायी सदन है, तो उच्च सदन है राज्यसभा, तो इसके 2 सदन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए संसद, और संसद का ही तीसरा पार्ट कौन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कितना सत्र की अध्यक्षता की थी, यानी कि ये बुलाया नहीं, यानी कि किस सत्र की जो है ना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने सिर्फ एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में की थी इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता, बाकी किसी भी अध्यक्षता नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग, क्योंकि आप लोगों को वोटिंग देने का जो है प्रावधान है, इसलिए राजनीतिक शक्तियां पूरी तरह से जो है केंद्र वगैरह में नहीं होती, सरकारों में वोट देने की जो शक्ति होती है हमें भी प्रोवाइड है, इसलिए भारत के लोग ही उन्हीं में जगती राजनीतिक शक्ति का जो है मुख्य स्रोत है।
तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न। और मैंने हर ऑप्शंस में से, हर करंट अफेयर्स में से जीके भी कवर करने की कोशिश की है, और ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।